नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। 11 साल से दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, ऐसा एक इकोसिस्टम द्वारा फैलाया जा रहा है और आज भी अनवरत जारी है। आईटी सेल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ट्रोल्स, वो ₹1.5, ₹2, ₹2.5 जो भी उनका रेट हो और पामेरियन मीडिया। ये 4 एक साथ समानांतर रूप से काम कर रहे वो हथियार हैं, वो उपकरण हैं, वो माउथपीस हैं, जिनके ज़रिए ये बताया जा रहा है कि दुनिया में डंका बज रहा है। अब डंका बजाने वाला शख्स कौन है, उसमें कोई डाउट नहीं है किसी को। एक ही व्यक्ति है ही है, दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता। खैर, उस पर भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर ये हकीकत में होता, तो हम भी जश्न में होते कि चलो कम से कम आज़ादी के बाद एक ऐसा नेता हमको 2014 में मिला, जिसने हमें विश्व शिरोमणि बना दिया। हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। ब्रिटेन, आपको याद होगा, अभी 23 तारीख को मोदी जी ब्रिटेन गए थे, एफटीए साइन करने, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। वहाँ पर वो विजुअल्स भी जो विदेश से आए थे, हमारे वाले नहीं दिए थे, विदेश से जो विजुअल्स रिलीज़ हुए ब्रिटेन से, वो भी आप लोगों ने देखा होगा। वो गले पड़ना, हाथ ढूँढना कहाँ स्टारमर का हाथ है। सब ढूँढ-ढाँड़ के, गले मिल के, गले पड़ के जैसे भी लौट आए और बाकायदे डंका बजा कर के भारत में डंका बजा, खूब बजा। मोदी गए, मोदी के लिए लंदन की सड़कों पर हुजूम हो गया, नारे लगे मोदी, मोदी। होता है भाई, दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। वहां से आते क्या हुआ है, वो आपको चौंका देगा, हैरान कर देगा। ब्रिटेन की संसदीय समिति में ऐसे किसी नहीं कि किसी गली में मोहल्ले में कोई खुला हुआ है, दफ्तर खुला हुआ है और वो दफ्तर रिपोर्ट बना दिया है। जैसे कि वो सर्वे आता है ना, आज तक मैं पता कर रहा हूँ वो सर्वे का दफ्तर कहाँ है, उसके कर्मचारी कितने हैं। न्यूज़ लॉन्चर से कम कर्मचारी हैं या ज़्यादा कर्मचारी हैं, जो ये सर्वे करके बताती है कि ये आदमी दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। वैसी रिपोर्ट नहीं है ये। ये ब्रिटेन की संसदीय समिति की रिपोर्ट है, जैसे हमारे यहाँ संसदीय समिति होती है, आज ताकतवर हो न हो, लेकिन संसदीय समिति की रिपोर्टों से हड़कंप देश में मचता रहा है। संसदीय लोकतंत्र में संसदीय समिति बहुत मजबूत होती है। तो ब्रिटेन की संसदीय समिति की रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया के 12 दमनकारी देशों में शामिल है। उस लिस्ट में डाल दिया है इस संसदीय समिति ने। दमनकारी आप समझते हैं? दमनकारी मतलब जो आतंकित करता है, आतताई प्रवृत्ति का हो। ये हमारे देश के लिए झटका नहीं है, शर्मनाक है। संसदीय लोकतंत्र, किसी तानाशाही सरकार पर ये आरोप लगे, कोई रत्ती भर चिंता नहीं। किम जोंग के उत्तर कोरिया पे लग जाए, क्या फर्क है भाई, तानाशाह है, चला रहा है। संसदीय लोकतंत्र जिस देश में हो, उस पर ऐसे आरोप बहुत गंभीर चिंता का विषय है और शर्मनाक है। भाव को लाइए इस गंभीर विषय पर, गंभीरता से थोड़ा आगे चर्चा करना जरूरी है। स्वागत है भाऊ। ये रिपोर्ट क्या है, जरा खबर की हेडलाइन दिखा दीजिए, फिर भीतर हम बता देंगे। हेडलाइन देखिए, ब्रिटेन की हरकत। खालिस्तान, हालांकि हरकत है तो उसको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, मुंह तोड़ना चाहिए। खालिस्तान के पक्ष में बनाई रिपोर्ट, भारत को 12 दमनकारी देशों की लिस्ट में डाला। अब इस लिस्ट की हम रत्ती भर न इसको इंडोर्स करने वाले हैं, न इसकी पैरवी करने वाले हैं। ब्रिटेन ने जो किया है वो निहायत घटिया है। हम इसको मतलब पुष्ट अपनी तरफ से, हमारी लाइन यही है। लेकिन अगर ब्रिटेन ऐसी हरकत कर रहा है तो न्यूज़ लॉन्चर क्या करेगा भैया ब्रिटेन का, स्टारमर का? ये मोदी जी का काम है कि स्टारमर को फ़ोन करें और सीधा-सीधा चेता दें कि ये स्टारमर साहब, ये बदतमीज़ी नहीं चलेगी हमारे साथ। ये मोदी जी का काम है, ये जयशंकर का काम। तो हम खबर बताने आए हैं, ब्रिटेन की संसदीय समिति की रिपोर्ट के मुताबिक, वहां पर एक रिपोर्ट है ट्रांसनेशनल रिप्रेशन। इसमें कहा गया है कि विदेशी सरकारों की गतिविधियां जो मानवाधिकार के लिए खतरनाक हैं, उनका मूल्यांकन किया गया और 12 देशों की सूची है। अब 12 देश का नाम बस सुन लीजिए, फिर भावुक पास चलेंगे और आगे आगे अभी बहुत कुछ बताना बचा है। 12 देश सुनिएगा गौर से। चीन है,
जहां लोकतंत्र नहीं है। चीन है जहां लोकतंत्र नहीं है। पाकिस्तान है जहां लोकतंत्र का सिर्फ दिखावा और छलावा है, जिसको सेना चलाती है। ईरान है जहां पर लोकतंत्र नहीं है। मिस्र है जहां पर पिंक रेवोल्यूशन के बाद लोकतंत्र का एक नया चैप्टर लिखने की कोशिश हो रही है। रूस है जहां पर लोकतंत्र नहीं है। बहरीन है जहां पर शेख चलाते हैं जिस देश को। यूएई है जिसे शेख चलाते हैं। सऊदी अरब है जहां पर शाही शासन है, लोकतंत्र नहीं है। तुर्की है जहां पर आंशिक लोकतंत्र की बात होती है, लेकिन एर्दोगन जो वहां पर बैठा है वो अपने आप को खलीफा के रूप में प्रस्तुत करता है, और खलीफा का शासन लोकतांत्रिक शासन नहीं होता है। खलीफा का सम्मान एक जो है इस्लाम कर सकता है, लेकिन खलीफा का शासन लोकतांत्रिक शासन नहीं कहा जाएगा। खलीफा को जनता नहीं निर्वाचित करती है, और वो अपने आप को खलीफा के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद रवांडा है, वही रवांडा रेडियो वाला रवांडा। इन देशों में लोकतंत्र का नामो निशान नहीं है। इरिट्रिया है, नाम भी नहीं सुना होगा। इरिट्रिया वगैरह भी उसी में से है, जहां पर देश में ही आंतरिक इतनी उठापटक है। अब आप सोचिए इस लिस्ट में जिसमें लोकतांत्रिक देशों का नाम गायब है भाऊ, उसमें हमारे भारत का नाम है, जिसे लोकतंत्र की जननी कहते हैं, सबसे महान लोकतंत्र कहते हैं, सबसे पुराना लोकतंत्र कहते हैं, सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं। अगर उसे दमनकारी देशों की सूची में डाला जाए तो हमारे तो लोकतंत्र की नींव रखने वाले, चाहे बाबा साहेब हों और चाहे छठी सदी ईसा पूर्व के मगध से लेकर के मत्स्य और अंग 16 महाजनपदों की नींव रखने वाले हों, ये सब की तो आत्मा रोएगी। देखिए आशीष, क्या है ये ट्रांसनेशन रिप्रेशन रिपोर्ट जो है, आपने सही कहा, संसदीय समिति की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट ब्रिटेन के लोगों को प्रताड़ित या धमकाने वाली रिपोर्ट है कि जो ब्रिटेन के लोग हैं, ब्रिटेन के अंदर जो यूके के सिटीजन है, उन्हें कौन से देश से धमकियां मिलती, उन देशों में भारत का नाम है। ये सबसे बड़ा शर्मसार है। उनकी जो एजेंसी है, जैसे हमारे यहाँ इंटेलिजेंस एजेंसी होती है हमारी, वैसे उनकी MI15 है। आपने MI5 है। MI5 जो है वो आपने अक्सर उसमें सुनी होगी, जेम्स बॉन्ड की पिक्चर में। MI5 जेम्स बॉन्ड MI5 का एक गुप्तहेर है। तो वो MI5 एजेंसी जो है, उन्होंने ये रिपोर्ट दी और उन्होंने कहा कि 2022 से लेके 2025 तक 48% वृद्धि हुई है ऐसे केसेस। भारत क्यों इसमें आया? क्योंकि भारत ने सिख फॉर जस्टिस इस संगठन को UAPA के तहत निर्बंधित घोषित कर दिया है, उसमें निर्बंध लगाए, वो आतंकी घोषित कर दिया है। लेकिन इनका ब्रिटेन के धरती पे खुला काम है। और 2014 के बाद क्या हुआ, हमारे यहाँ जेम्स बॉन्ड आ गए। कई बार होता क्या है कि कुश्ती के फेडरेशन के कुछ अच्छे कुश्ती खिलाड़ियों को आप फेडरेशन का चेयरमैन बनाने दो तो वो बोर्ड रूम में कुश्ती खेल लेता है, पकड़ा पकड़ी कर देता है, वो सोचता ही नहीं। तो क्या हुआ, हमने एक जेम्स बॉन्ड को यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया, NSA बनाया है। उन्होंने वहां पे क्या किया आपको पता है? कनाडा में तब से भारत का और कनाडा का डील हुआ है। कनाडा ने भी अभी अपने को एक लिस्ट में डाला है। अमेरिका में तो बहुत ही नाचक्की हुई, हमने हाथ ऊपर कर दिए अपने ही आदमी के एजेंट के, ये है नहीं, लेकिन अमेरिका ने लोगों को पकड़ के रखा है कि जो वहां सुपारी दे रहा था। ऐसे ही कुछ कार्य वहां हुए हैं इंग्लैंड में, इसलिए MI5 ने ये रिपोर्ट दी। अब सवाल ये है कि अमेरिका को हम ये नहीं बता पा रहे हैं या कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि जो मेरे यहाँ आतंकी गतिविधियां चलती है, खालिस्तान जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, इसके प्लेयर तुम्हारे यहाँ कैसे बैठे हैं और आप इनको कैसा संरक्षण दे रहे हैं। हम ये बात कनाडा को नहीं समझा पाए, ये बात हम यूके को नहीं समझा पाए कि जिसको आप SFJ
सीख फॉर जस्टिस, ये जो संगठन है, ये आतंकी संगठन है। हम्म, हमारे यहाँ ये ऐसे काम करते हैं। इनको आप पनाह मत दीजिए या इनकी एक्टिविटी पे अंकुश रखिए। यदि ब्रिटेन ने ही अंकुश रखा तो अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ हाँ हाँ। ये वहां कन्विंस नहीं कर पाते। हम्म, ये अपना फिर विदेश मंत्रालय का फेल्योर है हाँ। कि हमारे यहाँ के भगोड़े लोग वहां कैसे बड़े हो जाते हैं। हमारे यहाँ का फाइनेंशियल गबन किया हुआ मोदी, हम्म, मतलब ललित मोदी, माफ कीजिएगा, मोदी बोला तो आजकल कईयों के पेट में दर्द हो जाता है एकदम, केस लग जाएगा। मोदी बोला, ललित मोदी। हम्म, हर मोदी नरेंद्र नहीं होते, ये भी हम बता दें, क्या करें। हम्म, ललित मोदी विजय माल्या के यहाँ बताइए गाने गा रहे, नाच रहे, बताइए। हम्म, या हम परेशान हो रहे, लाखों करोड़ों रुपए का लोन लेके गायब है, बड़ी बड़ी पार्टियां देते हैं। यहाँ के जो आवंचित लोग हैं, जो आतंक फैलाने की जिनके ऊपर आरोप है, वो वहां जाके पनप रहे हैं। हम्म, इसका मतलब हमारी विदेश विदेश मंत्रालय की कमजोरी है। आज देखिए अमेरिका कितना स्ट्रांग है। अमेरिका ने एक वारंट जारी किया हमारे दामाद के खिलाफ, मतलब मेरे देश के दामाद के खिलाफ, गौतम अडानी जी के खिलाफ। क्या हुआ? गौतम अडानी भारत छोड़ के किसी देश में जा नहीं पा रहे हैं। हम्म, गया तो चीन गया, हम्म, जहां अमेरिका के और चीन के झगड़े चल रहे हैं। रशिया चला जाएगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाएगा, हम्म, यूएई नहीं जा पाएगा। अमेरिका उठा लेगा 2 मिनट के अंदर। अमेरिका के यहाँ पे एक वारंट इशू हुआ है, अभी सजा याफ्ता भी नहीं है गौतम अडानी, लेकिन अमेरिका ने ऐसा टाइट कर दिया कि वो भारत से निकल नहीं पा रहा है। हम्म, लेकिन हमारे यहाँ के लोग विदेश जाके डंके की चोट पे अमेरिकन पासपोर्ट पे घूमते हैं। हम्म, प्रधानमंत्री को न्योता नहीं, लेकिन उसको न्योता मिलता है भाई राष्ट्रपति के शपथ विधि में। तो ये गलती किसकी है आशीष भाई? ये गलती है हमारी विदेश नीति की। हम्म, हम कन्विंस नहीं कर पाए। फिर जब वहां पे ये ऐसे हादसे होते जो कनाडा में किया, जो हमारे जेम्स बॉन्ड ने वहां किया, अमेरिका में किया, ऐसा ही यूके में कुछ करने का प्रयास किया होगा तो पुलिस केस दर्ज होती है। हम्म, वो वहां के ब्रिटेन के नागरिक है। हमारा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, रॉ क्या कर रहा था? जब वो चले गए अमेरिका, ब्रिटेन गए और वो सिटीजनशिप ले रहे थे, हमने कैसी सिटीजनशिप लेने दी? कल अमेरिका का कोई वांछित आदमी यदि भारत आ जाए, सिटीजनशिप ले ले, हमको औकात है हमारी देने की उनको? हम्म, इसी अडानी की जगह पे दूसरा कोई उद्योगपति होता तो अभी तक तो नप चुका होता, पूरा परिवार के साथ अमेरिका भेज दिया जाता। तो कुल मिलाकर ये कहीं ना कहीं हमारी गलती है। ऑपरेशन करो तो स्विफ्ट करो ना। ऐसा कैसा ऑपरेशन कर रहे हो आप कि वहां कंप्लेंट्स होती है और फिर आपको इस ऐसे संगठन में डाला जाता है जो शर्मनाक है। बाकी राज्यों का तो मैं समझ सकता हूँ, बाकी देशों का मैं समझ सकता हूँ सब। हाँ। वहां डेमोक्रेसी है ही नहीं, तानाशाह है, कहीं खलीफा है, कहीं क्या है, कोई अंदरनल इंटरनल सिविल वॉर बहुत तेज चल रहे हैं। लेकिन भारत अपने आप को लोकतंत्र, अच्छा, ये सब होता है जब हम वहां पे जाते हैं। हमारे अभी प्रधानमंत्री गए थे, आपके पास वीडियो होगा तो जरा दिखा दीजिए वो दिखाइए कैसे गले मिल रहे थे। हाँ, जरा दिखा वीडियो दीजिए भाई, दिखाइए। प्रधानमंत्री जी गए तो बड़े हंस हंस के बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, इंग्लैंड गए तो। मुलाकात कर रहे थे, गले लग रहे थे, वो वीडियो हाँ, दिखाइए। ये देखिए, ये देखिए, गौर से देखिएगा, सप्पल एरो लगा हुआ है बकायदे। ये देखिए, वहीं साथ बढ़ाए चले हैं घड़ी से। ये देखिए नीचे, इधर देखिए, ये देखिए, ये आखिर मिल गया हाथ। मिल गया। अभी देखिए, और हाँ, अब इसके बाद देखिएगा अभी फिर, और इसके बाद ही 5 दिन बाद ही ये आई लिस्ट आई, देखिए आप। ये देखिए, ये हाथ बढ़ाए रह गए। भाऊ, इसमें अब मैं एक आध सवाल और भी है बड़ा गंभीर। एक तो बहुत सीधा-सीधा पॉइंट आप ले गए, ये बेसिकली डिप्लोमैटिक फेल्योर है। डिप्लोमैटिक हाँ, फेल्योर है, जहाँ पर हम ये नहीं अपने साथी दो देशों को समझा पाए कि भाई हमारे देश में अशांति फैलाने वाले ये लोग हैं, इनको रोकिए आप।
इनको रोकिए। नहीं नहीं, वो लोग के नहीं, अब ये सीख फॉर जस्टिस, वो इंग्लैंड में ही रह के फंड रेजिंग भी करते हैं, हाँ, सारा पूरा ट्रेन देते हैं और इंडिया में ऑपरेट करवाते हैं और दूसरी सेपरेटिस्ट बात और मूवमेंट भी, को। भाव दूसरी बात और भी एक है बड़ी महत्वपूर्ण, ये जो ऐसे उसको अलग अलग नाम क्या क्या देते हैं, कुछ जगह पे कॉवर्ड ऑपरेशन कहते हैं, ऐसे ऑपरेशंस, ये हटा दीजिए विजुअल, अब ऐसे ऑपरेशंस दुनिया के सारे देश करते हैं। वो रूस के लिए केजीबी करती है, जिस ब्रिटेन की MI5 की आप बात किए, MI5 ब्रिटेन के लिए करती है, मोसाद बिल्कुल इजराइल के लिए करती है, करती है, बिल्कुल CIA अमेरिका के लिए करती है, अमेरिका के सब लिए करती करती है। है। अब 2 पॉइंट है यहाँ पर, 2 पॉइंट। एक तो वो सभी करते हैं, करके निकल जाते हैं, पता नहीं चलता, किसी देश के पास एविडेंस नहीं आ पाता कि हम वो एविडेंस के साथ कुछ उस पर एक्शन लें। एक तो हम डिप्लोमेटिक रूप से फेल हो रहे हैं कि अपने साथी दोस्तों को, देशों जो दोस्त देश है उनको समझाएं कि ये हमारे देश के लिए खतरनाक है, इनको मत बना दीजिए। दूसरा, हम भी अगर MI5, मैं इस बात को कहता हूँ, MI5 KGB मोसाद और CIA करे वो सही है और हमारी एजेंसी करे गलत है, ये नहीं कह सकते, लेकिन इतने अनप्रोफेशनल तरीके से करते हैं कि ये पकड़े जा रहे हैं। ये कनाडा में पकड़े गए, अमेरिका में पकड़े गए हैं। आपने कई बार बताया, CIA के एजेंट को ही इन्होंने सुपारी दे दी थी। CIA के बताओ, एजेंट को ही, जिस मामले में वो एक हमारे एजेंट का नाम आया है, और उस मामले में तो सबके नाम, बहुत लोगों के नाम आ गए अमेरिका में। गुप्ता तो अरेस्ट हो गया, एक अपने यहाँ जेल गुप्ता, में पड़ा हुआ है। हाँ हाँ, वो बताइए, वो CIA एजेंट को ही सुपारी दे दिया। सुपारी दिया तो सुपारी देने के लिए चुनते CIA एजेंट को दे दिया, वो पकड़ा गया, सारा खेल ओपन हो गया। ये इतना अनप्रोफेशनल तरीका, और हम उसी की वजह से बदनाम हो रहे हैं। मैं आपको एक रिपोर्ट और दिखाता हूँ, एक रिपोर्ट और, 2 रिपोर्ट दिखाऊंगा। ये 2 रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। एक हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के सबसे सम्मानित जज जो अभी रिटायर हुए, उनकी टिप्पणी पर एक रिपोर्ट है, और एक और है। लाइए, पहली जनसत्ता में जो है छपी है खबर, ये 5 अप्रैल 2025 में, तारीख बता दे रहा हूं, नीचे आप तारीख देख सकते हैं, 5 अप्रैल 2025। क्या लिखा है? सबसे ज्यादा नफरती भाषण अल्पसंख्यकों के खिलाफ दिए जाते, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बोले चुनावी लाभ पाने के लिए नेता करते हैं इस्तेमाल। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अभय एस ओका ने शुक्रवार को कहा कि भारत में सबसे ज्यादा नफरत भरे भाषण धार्मिक अल्पसंख्यकों या उत्पीड़ित वर्गों के खिलाफ होते हैं। कई बार इस तरह के नफरती भाषण राजनीतिक नेताओं द्वारा चुनावी लाभ के लिए भी दिए जाते हैं। ये रिपोर्ट अभी से तो बहुत डिटेल में जस्टिस ओक ने बोला था, लेकिन मैं इतना बता रहा हूं, जब हमारे देश के भीतर सुप्रीम कोर्ट के एक सम्मानित जस्टिस ऐसी टिप्पणियां करते हैं, तो इसे आजकल तो लोग कहते हैं ना, ग्लोबल विलेज है, सोशल मीडिया है, यहां सांस लेकर के आप सांस की आवाज भी यूके में सुना सकते हो। तो ये क्या सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी नहीं विदेश में, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में पढ़ी जाती होगी कि मैंने इस कहा देश ना, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा मुझे है, इसका मतलब ये मानवाधिकार और एक कानून का दमनकारी शासन चला रहा है। एक एक अश्वेत को वहां पुलिस ने मारा, हम्म अमेरिका में। हम्म अमेरिका में आंदोलन खड़ा हुआ, पूरे हम्म, विश्व में निर्वसना हुई, हाँ भारत में निर्वसना हुई। हाँ। ये ग्लोबल विलेज है भाई, वहां क्या होता है 2 मिनट के अंदर हमारे यहाँ आता है। हम्म रशिया में भूकंप हो गया, सुनामी कैसी आई जापान में, हम यहाँ देख रहे थे। हम्म 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 तो ये कोई छुपी हुई चीज थोड़ी होती है। हमारे देश में जो नफरत फैलाते हैं, इस वजह से इस देश का एक कैरेक्टर बनता है, हम्म, आपका देश का एक प्रोफाइल बनता है कि ये हाँ, देश यही काम करता है, हम्म जो मुसलमानों को मारता है, क्रिश्चियनों को मारता है। अब यदि क्रिश्चियन डोमिनेटेड सोसाइटी इंग्लैंड में है, हम्म तो वो क्या सोचते हैं कि यहाँ क्रिश्चियनों का उत्पीड़न होता है, तो वो वहां पे मंदिरों पे हमले करते हैं। हाँ। ये रेसिप्रोकेट है ना। हम्म। तो मोदी जी का कभी आपने सिद्धांत सोचा, कभी है एक्शन आपने रिएक्शन। सोचा, कभी आपने सोचा, नहीं मोदी एक्शन रिएक्शन करे तो ठीक है, और ये राजीव गांधी जब कहेगा एक्शन रिएक्शन होगा सिख के टाइम पे, हम्म तो फिर राजीव गांधी हत्यारे हो गए। हम्म हम्म ये सब्जेक्टिव बोलते हैं, हमेशा अपने अपने अनुसार ये शब्दों को ढाल लेते हैं। तो अपने देश की इमेज क्या हो गई हम्म आज बताइए। सिंपल सी बात है,
यूके में मेयर, इंग्लैंड में मेयर कौन है? मुसलमान है। हम्म, मैंने कई भारतीयों को ये सुनते हुए देखा कि इंग्लैंड तो खत्म हो गया, मुसलमानों ने हम्म, कब्जा कर लिया, हम्म, मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। हम्म, हम्म, उस इंग्लैंड में उस इंग्लैंड में क्रिश्चियन मुसलमान नहीं हो रहा होगा, ये तकलीफ है इन लोगों को। हम्म, उसके पहले वहां भारतीय लोग हो गए, भारत का आदमी वहां पे प्राइम मिनिस्टर हो गया, हम्म, भारत के ओरिजिन का। उन्होंने तो हिंदू क्रिश्चियन नहीं किया वहां पे, हम्म, वहां पे तो लट नहीं चले, वहां तो मंदिर तो नहीं तोड़े गए, लूटे नहीं गए, वहां दिवाली के दिन तो नहीं बोला गया तुम दिवाली कैसी मनाते हो, हम देखते हैं तुमको, हम्म, और हमारे क्रिसमस को तुमने यदि लाइटिंग नहीं करी तो पत्थर पड़ेंगे, ऐसा तो कभी नहीं बोला इंग्लैंड में। ये हमारे यहाँ क्यों कावड़ के दौरान होता है? क्या ये बाहर छपता नहीं है? तो देश की छवि एक उपद्रवी हो गई है कि ये किसी को टॉलरेट नहीं करते, इनटॉलरेंस है इनका। हम्म, और इसी छवि के तहत फिर ये आरोप भी लगते हैं कि हमारे देश में भी कुछ लोग हैं तो उसकी नफरत करने वाले लोग ये हैं, हम्म। इसलिए फिर ऐसे लिस्ट में हमारा नाम आता है। मैं एक रिपोर्ट और, मैं आज मीडिया में, इन्हीं मीडिया से लोग कहते हैं ना कि हम खबर गढ़ करके, इतना हमारे में क्षमता नहीं कि हम खबर गढ़ें, न वक्त है न क्षमता है। एक रिपोर्ट, और सारी रिपोर्ट अभी जनसत्ता का दिखाया था, रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप का, पहली खबर दिखाई थी वो इंडिया टुडे ग्रुप की। एक खबर अगली दिखाता हूं आपको, एक खबर और देखिए, और ये खबर की तारीख है 28 मार्च 2025। ये भी नहीं है कि पिछली सदी का मैं लेके आया हूं या औरंगजेब के समय ये खबर छपी थी आज मैं निकाल लाया ना, ये अभी की है, 28 मार्च 2025। भारत में धार्मिक आजादी पर अमेरिका क्यों रखे हुए है नजर, डाल दिया सबसे खराब लिस्ट में। देखिए, अमेरिका की में भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ पर प्रतिबंध की मांग उठी है। देखिए कि खबर की इंटेंसिटी कितनी गंभीर और महत्वपूर्ण खबरें हैं। ये खबरें छप जाती हैं आकर के, क्योंकि वहां पर लिखने वाले लोग होते हैं, लगा दिए खबर, चर्चा में नहीं आती। ये रॉ पर प्रतिबंध, अमेरिका में रॉ पर प्रतिबंध की मांग उठी। ये मांग यूएस कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, यूएससीआईआरएफ की सालाना रिपोर्ट में की गई है। वार्षिक रिपोर्ट में दावा है कि देश में धार्मिक आजादी लगातार घट रही है, जिसमें रॉ का भी हाथ है। इस बीच ये सवाल उठ रहा है कि अमेरिका में बैठी संस्था भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को क्यों तय करे। ये रिपोर्ट पूरी डिटेल रिपोर्ट है। अब फिर डिटेल रिपोर्ट पे आऊंगा तो ज्यादा वक्त खा जाऊंगा इसमें भी, लेकिन इसमें पूरा ये दिया है ये रिपोर्ट में कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उस पर पाबंदी की तमाम कोशिशें हैं, और इसमें भारत की एजेंसीज भी काम कर रही है, सरकारी एजेंसीज काम कर मुझे रही हैं इसमें। मुझे मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, क्या अमेरिका में यदि हिंदू मंदिरों पे एकदम हमले तेज हो गए, क्या हम्म, हमारे देश में मांग नहीं उठती कि हमारी सरकार ने अमेरिका को बोलना चाहिए? हम्म, क्या हमारा सरकार अमेरिका को लेटर नहीं लिखता कि वहां हमारे हिंदू खतरे में है? हम्म, क्या बांग्लादेश में हिंदुओं पे जब हमले हुए तो क्या भारत सरकार ने आवाज नहीं उठाई? हम्म, हम्म, क्या पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के बारे में हम बोलते नहीं क्या? कल पाकिस्तान भी बोलेगा भारत को क्या जरूरत है हमारे यहाँ नाक घुसाड़ने की, कल अमेरिका बोलेगा कि हमारे यहाँ नाक घुसाड़ने की। बीच में ऑस्ट्रेलिया में कुछ हमले हुए, क्या भारत ने प्रोटेस्ट नहीं किया? क्या भारत बांग्लादेश के बारे में नहीं बोलता? हम्म, हर देश के बारे में बोलता है। और जब आप अपने आप को लोकतंत्र बोलते हो, विश्व का सबसे बड़ा और प्राचीन लोकतंत्र बोलते हो, फिर लोकतंत्र के कुछ मायने होते हैं। आप लोकतंत्र के मुखौटे के प्रति हिंदू राष्ट्र स्थापित करना चाहते हो, वो बात आपकी सोच अलग है, हम्म, लेकिन पूरा विश्व यदि आपको लोकतांत्रिक देश मानता है तो ये सोच के चलता है कि आप संविधान के अनुसार चलेंगे। हम्म, और आपका संविधान सिर्फ आपको ही पता है ऐसा नहीं है, पूरे विश्व को पता है भारत का संविधान क्या है। हाँ, यदि भारत का संविधान सभी धर्मों को यहाँ इंडिपेंडेंस देता है, खाने के, रहने का, पहनने का अधिकार देता है, तो फिर आप किसी के फ्रिज में कैसे झांक सकते हो? हम्म, किसी के घर में घुस के कैसे उसकी आप इमेजिन करिए, कल एक परिवार है भारत का, हम्म, अच्छा परिवार है जो वहां पे इंडस्ट्री चलाता है, हम्म, अमेरिका की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। हम्म, उनका एक बेटा अमेरिका में
इसमें भी गया है, आर्मी में भी सेवा दे चुका है, क्योंकि कई देशों में आर्मी में सेवा देना कंपलसरी है। सब कुछ है, पिछले 4 पीढ़ी से वहां रह रहे हैं, और एकाएक अमेरिका का एक झुंड उसके अमेरिकन का झुंड उसके घर में जाए और बोले यू आर गो बैक, यू आर इंडियन ब्लैक, गो बैक। वो कहे कि आई एम अ सिटीजन ऑफ अमेरिका, आई एम इन अमेरिका, आई हैव बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अमेरिका, माय forefathers they came, my family is serving into the army of America, I am paying taxes to the American, my brother is a scientist in NASA, we are contributing to America. No, you go back. क्या रहेगा? क्या भारत चुप रहेगा? क्या किसी भारतीय का खून नहीं खौलेगा? क्या कोई ब्रिटेन में पढ़ रहा है बच्चा जब कुछ मारा जाता है तो क्या हमें बुरा नहीं लगता? हमारे यहाँ हेडलाइन नहीं छपती, हम प्रोटेस्ट नहीं करते। तो आज यदि कोई किसी को मुसलमान है इसलिए बांग्लादेशी उसके घर में घुस जाओगे, उसका परिवार पूरा आर्मी में है, आर्मी में सेवा दे रहा है, ऐसा एक युद्ध नहीं है जो युद्ध उसके परिवार में किसी ने नहीं लड़ा हो। 62 का युद्ध, 71 का युद्ध, कारगिल का युद्ध, ऑपरेशन सिंदूर, उसके बावजूद आप उसको बोलोगे कि तुम भारत के नहीं हो। ये क्या खबरें बाहर नहीं जाती? हमारे यहाँ दलितों का उत्पीड़न होता है, बाहर नहीं जाती। जब ये सारी चीजें बाहर जाती है तो उन्हें पता है कि ये देश कैसा है, किस तर्ज पे जा रहा है। इसलिए फिर आने वाले समय में यदि ऐसा ही इस देश में इस पे कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो हमारे कई देशों में वीजा रद्द होंगे, आने नहीं देंगे भारतीयों को। बोलेंगे नफरत फैलाने वाली कौम है, इनको दूर रखो। हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है, जो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जाके पूरे विश्व को बताया, और सारा विश्व तालियां कड़कड़ाते हुए नतमस्तक हो गया उस विवेकानंद के सामने। उस विवेकानंद के नाम से राजनीति करने वाले विवेकानंद को ही धज्जियां उड़ा रहे हैं। उसी देश को आज यदि नफरत फैलाने वाले देश की लिस्ट में डाला जाता है, जिस संस्कृति को विवेकानंद ने विश्व की सबसे बड़ी संस्कृति शिकागो में बता दी, तो कई गलतियां हमसे हो रही है। हमें अपने गरिमा में झांकना जरूरी है। अमेरिका कौन होता है बताने वाला ये बोलने की जरूरत नहीं। कल हर देश ने एडवाइजरी जारी की कि ये देश धर्मांध है, यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं। कल सब राष्ट्रों ने अपने अपने यहाँ की भाई महाराष्ट्र में बिल्कुल टूरिस्ट नहीं जाए, मराठी पूछते हैं टूरिस्टों को, और फ्रेंच आदमी कहाँ से मराठी बोलेगा, 15 दिन के लिए आया। तो क्या करेंगे? क्या हम आइसोलेट होकर जी सकते हैं इस ग्लोबल विलेज में? हम दूसरे से अपेक्षा करते हैं। हम भारतीय ओरिजिन का आदमी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, वहां बनता है तो अपना सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ कोई दूसरे कंट्री की महिला को भी, सोनिया गांधी ने तो यहाँ आके बाकायदा बेचारी ने भारतीय नागरिकता ली थी, शादी की यहाँ आके, यहाँ आके इसने रीति रिवाज समझ लिए, पूर्ण रूप से डेडिकेटेड हो गई, और इसके बाद भी विदेशी है। ऐसा इंग्लैंड में किया तो सुनक को। आज भी राहुल गांधी को बोलते हैं विदेशी महिला से, चाणक्य का उदाहरण देते हैं भाजपा वाले। सुनक को किस अधिकार से तुम वहां पे गलत सही मानते हो? ऐसे कई उदाहरण है आशीष। इन्होंने अपने पूरे विश्व में देश की छवि इन अंध भक्तों ने इतनी बुरी की है कि हर देश से तुम्हें ये रिजल्ट नतीजे मिलेंगे। ये नफरत फैलाने वाले, दूसरों का द्वेष करने वाले। और ये रिपोर्ट बता रही है, ये रिपोर्ट जो इतनी रिपोर्ट हमने दिखाई, ये बता रही है कि हमारा सामाजिक ढांचा जिसमें नफरत
घुलता जा रहा है, ये पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज है। यहाँ भी राइटर्स, यहाँ भी सीएनएन, सब दुनिया के जितने विदेशी मीडिया हाउस हैं उनके रिपोर्टर यहाँ भी काम करते हैं, और हमारे मीडिया हाउस से ज्यादा बेहतर रिपोर्टिंग करते हैं, ग्राउंड पर जा जाकर के रिपोर्ट करते हैं। मुझे जानकारी है जी, भाऊ, बहुत पेमेंट करते हो रिपोर्टर्स को स्टोरी के लिए, अरे क्योंकि वो स्टोरी करने जाते हैं, मैंने क्या जमीन कहा को स्टोरी। आपको, आज आज जब हमने सुबह वो स्टोरी की कि हमने पेट्रोल मैंने क्रूड लेना बंद कर दिया रशिया से, हाँ, 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 और जब वो स्टोरी ट्वीट हुई है, तो कईयों ने कहा कि आपके कान में आके कहा क्या? कौन होता है हाँ, राइटर? राइटर की क्या औकात है? बीबीसी कौन होता है? बीबीसी ने बोला राहुल बोफर्स में पैसा खाया, क्यों उठ के हुँ, खड़े हो गए? क्यों उठ बीबीसी के क्या खड़े? तुम्हारा बाप था? हाँ, हाँ, तुम्हारे बीबीसी की औलाद हो तुम? तुमको पैदा हाँ, किया बीबीसी ने? हाँ, बिल्कुल बीबीसी का ही था, बोफोर्स था बीबीसी। बोफोर्स, हाँ, तो वो सर हाँ, पे लेके चले, हाँ, और आज पूछते हो कि राइटर की क्या औकात है? हाँ, क्योंकि आपको तकलीफ होती है, हाँ, आपको लगता है कि हमारा नेता एक्सपोज हो रहा है, हाँ, आपको जो फ्रस्ट्रेशन है कि आपका नेता वहां चरणों में लेट गया है, उसका गुस्सा आप पत्रकारों पे निकालते हो। हुँ। किसने बताया चलिए तुमको? फिर तो भी ये है खासियत इनकी। लेकिन हमें इन चंद, मैंने तो बोला हाथी चलता है कुत्ते भौंकते हैं, ऐसे भौंकने वाले कुत्तों की तरफ हम देखते नहीं। हमें देश की पड़ी है, हमें इस उपमहाद्वीप की पड़ी है, और जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने लाना ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम पत्रकारिता में, ऐसा हमको लगता है। तो ये हमारा बिल्कुल, और कर्तव्य है, जो चीजें हैं विश्व में हो रही है वो आपके सामने लाना है, यकीनन लाना है। इस खबर का संदेश जो देना है, वो किसी हिंदू के लिए, किसी मुसलमान के लिए, किसी क्रिश्चियन के लिए, सिख के लिए नहीं है। ये भारतीय के लिए, हर भारतीय के लिए है। हमारे देश को जिस दौर में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने साफ सपेरों का देश कहा था, उस दौर में भी हमारे देश को नफरती नहीं कहा था, हमारे देश नफरत को नहीं। दमनकारी नहीं कहा था। साफ सपेरों का देश कह दिया, लेकिन दमनकारी और नफरती नहीं कहा। हमारे देश को दुनिया मानती थी कि ये इनबिल्ट डेमोक्रेसी है, इनबिल्ट, इसके इसके नेचर में, इसकी आत्मा, ये रूह ये लोकतांत्रिक। ये बुद्ध का देश है, हम्म, ये आध्यात्म का देश है, ये प्राचीन सभ्यता का देश है। इस देश से असभ्यता जब हावी होगी, तो ऐसी ही रिपोर्ट आएगी और ऐसी ही रिपोर्ट में नाम होंगे। वर्तमान में ये भारतीय असभ्यता का काल चल रहा है। नहीं, खैर भारतीयों से निवेदन है, वो जितने भी हैं वो मुखर हैं, क्योंकि सत्ता का नशा उनके माथे पर चढ़ा हुआ है, लेकिन संख्या उनकी बहुत कम है। ये वाकई ये सच है। उनकी वो मुखर हैं, वो ब्लंट हैं, वो तेज हैं, वो शोरगुल मचा रहे हैं, संख्या उनकी कम है। संख्या आज भी उसी लोकतांत्रिक जो रूह वाले भारतीयों की ही संख्या ज्यादा है। तो आप लोग उस लोकतंत्र को बचाइए, थोड़ा सहिष्णु बनिए, टॉलरेंस की बात होती है ना, सहिष्णु बनिए। मन में सोचिए, जो आसपास है हल्ला से भी कुछ प्रभावित हो जाते हैं कि कुछ नहीं नहीं, फलाना कुछ धर्म वाला हो कुछ रहा है। नया कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अपने रूट्स की तरफ चलिए। बस हमारी बस बस। संस्कृति क्या थी? बस अपनी संस्कृति की तरफ ध्यान दे दीजिए। ये असंस्कृत जो लौट आया है, ये समाज, ये समय के हर समय ये रहा है। राम के समय भी रावण रहा है, श्री कृष्ण के समय भी कौरव भी रहे हैं और कंस भी रहे, हम्म 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 हम्म। हमेशा। चलिए इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।